नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमने जो बैच चला रखा है NTN नेट JRF का स्पेशली कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर, उसी के क्रम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वो शिव शंभू के चिट्ठे का भाग 2 था और ये शिव शंभू के चिट्ठे का भाग 3 है। मैंने आपसे पहले कहा था ये 8 भागों में आएगा, क्योंकि उन्होंने 8 चिट्ठे लिखे थे, अंग्रेजी शासन के ऊपर व्यंग किया था। तो 8 भाग में लेकर आऊँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट हम जब ये पूरा कोर्स कवर करवा लेंगे उसके बाद आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और मॉडल पेपर लेकर आएंगे। उसमें से आप देखिएगा, यदि आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो 100% श्योर है कि आप नेट क्लियर करने भर का नंबर उसी मेरे प्रैक्टिस सेट के अंदर से पा जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलिए उसके अलावा हमारे चैनल पर और भी ये सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, बहुत शानदार और जानदार होती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका भाग 3। और भाग 3 में क्या है, ये इसका जो टाइटल है वो है वायसराय का कर्तव्य। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है, माय लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त तीनों गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है, अतः आपके श्रीचरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करें और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। बम्बई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बातें कह डाली हैं। यद्यपि बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी ने यह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने ये बिना पूछे ही कह डाले। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दीन मंगल ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुना कर ही जाएगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं दिया और न कोई पट्टा ही लिख दिया है। आप जैसे राज प्रतिनिधि हैं, वैसा बजावता शिवशंभु प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकली, यही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ, बम्बई में स्वागत हुआ, कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेलवे उतरे और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोपें सर हुई। कितने ही राजा नवाब बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रहीं। ऐसी एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने की शिवशंभू के पास नहीं है। तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ का चिड़चिड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और उसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पत्तियां मिल जाती हैं। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है। इस पर भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा अस्तित्व न होने पर भी इसे वह अपनी समझता है। शिवशंभू को कोई नहीं जानता, जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानबूझकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज़ शिवशंभू के पास कुछ नहीं है। उसके केवल उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी कोई पूछ नहीं, हाकिम से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं। यह एक कदर शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसी कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम अपनों का भोग भोगने।
हम अपने कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पलायन की अवधि है, हमारे कर्तव्यों कर्मभोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले आएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते यही समाप्त होना होगा, और ना जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माई लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला कोई नहीं है। यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही, और इस बार बम्बई में उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश की भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में न ले जाए, अथवा जो शांति आपके कथनानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद में जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशों के सिवा, दिन में और नाच वाल या निद्रा के सिवा और रात को कुछ करना न पड़े। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे, और आशा नहीं की कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझे। किंतु इस देश में आपको खूब समझ लिया है और अधिक समझने की ज़रूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ ही की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडे। पर कठिनाई इस बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी बम्बई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 49 साल हो गए वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किंचर के कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी आड़ में आप भी चाहे जितनी मजबूत दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह से सुनाना पड़ा। कारण यह है कि करने से अधिक कहने का आपका स्वभाव है। इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राज प्रतिनिधि हैं और एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर न कभी दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। अब भी आपकी बातों से आपकी यह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर से स्वदेश में जाएंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो भी न कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा का मन भी आपने हाथों में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाते थे। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, वरन से दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह ना आए तो उनकी खड़ाऊ को सिर पर रखकर अयोध्या तक लाए और खड़ाऊओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वल्कल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने योग्य है। माय लॉर्ड, आप वक्तृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्तृता का कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने पर कुछ सहज सा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है।
जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ मंगल ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी का फिक्र करने की आज्ञा दीजिए। तो ये लिखा था शिव शंभू जी ने तीसरा चिट्ठा वायसराय के नाम पे, और बहुत ही तीखा व्यंग किया है उन्होंने वायसराय के ऊपर, उनके शासन के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, कि किस प्रकार से आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यह भारत देश जो है सदियों से इस प्रकार के किस्से कहानियाँ सुनता चला आया है, उससे आपकी किसी भी बात पर कोई भी विश्वास नहीं है। इसका कहने का मतलब है दिखावा करने से अच्छा है कि आप ऐसे कार्य करें जो प्रजा के लिए हितकारी हों, जिससे प्रजा का एकदम धरती के साथ जुड़ाव हो, यानी कुछ ऐसा कार्य जिससे प्रजा को डायरेक्ट लाभ मिले, तब तो वह किसी प्रकार का कार्य कहलाता है। बाकी दरबार लगाने से, झांकियाँ निकालने से इससे प्रजा का कोई भी हित नहीं होता, इसलिए प्रजा इसे कोई वैल्यू नहीं देती है। ठीक है मित्रों, तो कैसी लगी आपको यह क्लास, आप इससे अवश्य बताइएगा। हम इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन जैसे ही हमारे पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाता है फिर हम इससे संबंधित प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है मित्रों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। आपको क्लास कैसे रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।